का थीम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। पैरों व चेहरों में सूजन, पेशाब में जलन, जोड़ों में दर्द होना, डायबिटीज, बीपी, मोटापा, हाइपरटेंशन, पेन किलर दवाइयाँ किडनी बीमारी के कारण है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसे कि कल वर्ल्ड किडनीज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसका क्या मकसद है, क्या थीम है, और ये डिजीज किडनी डिजीज क्यों होता है, क्या रीजंस है उसके पीछे, उस बारे में बताइए। हर साल नेशनल किडनी फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट होता है और इसमें हर साल एक नए थीम के अंतर्गत किडनी डिसीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाता है। इस साल का इनिशिएटिव है आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समाज में हाल ही के वर्षों में किडनी की समस्याएं काफ़ी बढ़ी हैं और जब ये समस्या होती है तो हम लोग बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं या बहुत चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। यानी कि किडनी की समस्या होना ये हमारे लिए बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं होता है। पर अगर हम किडनी की कार्य प्रणाली को समझ लें तो हमको ये दिखेगा कि बहुत जटिल अंग है और शरीर में आने वाले बदलावों को बहुत जल्दी ये पकड़ लेती है या इसके ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है। इस कारण से बीपी बढ़ना या रक्तचाप बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना, बिना परामर्श के गलत दवाइयों का सेवन कर लेना या कभी यूरिन में बार बार इन्फेक्शन या स्टोन होना और कई बार आनुवंशिक बीमारियों की वजह से भी किडनी की समस्याएं आती हैं। तो इस साल के वर्ल्ड किडनी डे के थीम के अंतर्गत जल्द से जल्द किडनी के रोग का निदान करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी की कार्यक्षमता बहुत अच्छी होती है और वो शरीर में जब तक अपना कार्य निभाते रहती है तब तक कोई भी समस्या या कोई भी लक्षण उसके नहीं दिखते हैं। और जब तक 70% किडनी की कार्यक्षमता कम होती है उसी के बाद हो सकता है थोड़े थोड़े लक्षण हमको दिखने लगते हैं। तो इसी कारण से जो खून की जांच है या सोनोग्राफी है या यूरिन की जांच है, इसके लिए कोई पर्याय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कुछ लक्षणों से किडनी की प्रॉब्लम पता चल जाएगी, वो जांचों के द्वारा ही पता लग सकती है। पर एक संदेश के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीर में नमक की मात्रा, पानी की मात्रा, सेहत, अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और वजन संतुलित करने से किडनी को स्वस्थ रखने में हम कामयाब हो सकते हैं। सर, जैसे कि काफ़ी लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होते हैं और सोडियम युक्त चीज़ें ज़्यादा खाना, पानी कम पीना, जो लाइफस्टाइल जो मेंटेन करते हैं, उसका इफेक्ट उनके किडनी पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। जनरली जो आजकल की जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें सोडियम की मात्रा और चिकने पदार्थ यानी कि फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। हम पारंपरिक तौर पर फैट्स को खराब मानते आए हैं, पर मैं एक बात आपको आज यहाँ पे बता दूं कि शुगर फैट्स से ज़्यादा हानिकारक है और शरीर में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ रही है, तो उसके लिए कारणीभूत जो होता है वो शुगर होता है, न कि फैट्स का सेवन होता है। तो रिफाइंड शुगर कई किस्मों में हमको मिलता है, शीतल पेयों में मिलता है, हमको कोई सॉसेस या ड्रेसिंग में रिफाइंड शुगर मिलता है या त्योहारों की मिठाइयों में रिफाइंड शुगर मिलता है, यहाँ तक कि पैकेट बंद हर चीज़ में रिफाइंड शुगर मिला हुआ है। तो क्योंकि हमारे आधुनिक जीवन शैली में कोई भी नियम नहीं है और हम जिस व्यवसाय में होते हैं या जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर भी बिना किसी नियंत्रण के पैकेट बंद चीज़ों का सेवन करते हैं, उससे अनियमित मात्रा में रिफाइंड शुगर शरीर में जाती है। जब ये शुगर शरीर में जाती है तो उसको पचन करना शरीर की कार्यक्षमता नहीं ले पाती है, तो ये शुगर के कण किडनी की छन्नियों में फंस जाते हैं, क्योंकि शरीर के सारे द्रव्य किडनी छानती है। तो जब एक शुगर के कण किडनी में फंस जाते हैं तो धीरे धीरे वो छन्नियाँ बंद होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं और किडनियों का आकार एक समय के बाद छोटा हो जाता है। इसके बाद ही किडनी के लक्षण दिखना शुरू होते हैं। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक एक्सरसाइज की कमी होना, शुगर का नियंत्रण न होना और रिफाइंड शुगर की ज़्यादा मात्रा होना, ये सबसे प्रमुख कारण। सर, जैसे कि किडनी के पेशेंट को जनरली हमने देखा गया कि डिजीज कंट्रोल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज वो डायलिसिस पे चले जाते हैं।
तो ये किस तरह की प्रोसीजर होती है डायलिसिस की, और क्या वहाँ से वो रिकवर हो सकते हैं कि पेशेंट, उस बारे में बताइए आप। तो 15% से कम यदि किडनी की कार्यक्षमता हो तो हम कहते हैं कि वो शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाती है। ऐसे समय पर शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो किसी न किसी मशीन के द्वारा हमें पूरी करनी होती हैं। वही मशीन डायलिसिस है। डायलिसिस की मशीन में खून यानी कि ब्लड का प्रवाह करके एक आर्टिफिशियल फिल्टर की तरह शरीर से यूरिया और सारे जो दूषित पदार्थ हैं वो निकाल लिए जाते हैं और शुद्ध किया हुआ रक्त वापस से पेशेंट को दे दिया जाता है। ये सप्ताह में 3 बार या कभी 4 बार भी हम लोग इसका परामर्श देते हैं। तो शरीर में शुद्धिकरण तो रोज चाहिए, परंतु मशीन के द्वारा यदि करना हो तो सप्ताह में कम से कम 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अगर दुर्भाग्यवश कभी डायलिसिस कराते हुए ज़्यादा साल हो जाते हैं तो हार्ट की समस्या या ब्रेन की समस्या डायलिसिस के रोगियों को विशेष रूप से आती है, इसलिए ट्रांसप्लांट का महत्व बताया गया। ओके, शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर निशांत देशपांडे को डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो और वर्ल्ड किडनी डे पे आपने हमारे दर्शकों को परामर्श किया हुआ है। आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर, वर्ल्ड किडनीज डे पे आपका क्या एक मैसेज होगा जनमानस के लिए? इस साल का जो थीम है आर योर किडनीज ओके, क्या आपकी किडनियां तंदुरुस्त हैं? समय रहते हुए इनकी जांच कराएं और जल्दी निदान करके किडनी के रोग के ऊपर विजय पाएं। ओके सर, आपने अपना समय दिया और वर्ल्ड किडनी डेज पर उसका क्या महत्व होता है और किस तरह से डायग्नोसिस किया जा सकता है, उस सारी की सारी चीज़ें आपने पहलुओं पे प्रकाश डाला और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया। सर, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।